हाय एवरीवन, हम लोग जो अभी पढ़ने वाले हैं वो क्लास 9 से लिया गया है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोग चर्चा करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पर। उससे पहले हम लोग थोड़ा डिस्कस करें कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है और इसे ऐसा नाम क्यों दिया गया है। लीनियर इक्वेशन हम लोग तो जानते हैं कि जैसे कि जिसका लाइन क्या हो, एकदम सीधा हो, जिसका अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो वह क्या हो, एक स्ट्रेट लाइन हो, तो उसको लीनियर इक्वेशन हम लोग कहते हैं। इन टू वेरिएबल का मतलब ये हो गया कि यह दो वेरिएबल से बना हुआ है, ऐसा इक्वेशन जिसमें कि दो वेरिएबल हो। और ये पूरे नाम को हम लोग अगर डिस्कस करें तो हम पाएंगे कि दो वेरिएबल का कोई इक्वेशन है और उसका लाइन जो है ड्रॉ करने के बाद, यानी उसका ग्राफ ड्रॉ करने के बाद वह क्या आता है, एक स्ट्रेट लाइन आता है। अगर साधारण फॉर्म में हम लोग जानें तो उसको क्या कह सकते हैं, द इक्वेशन विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई, वेयर एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो, ए नॉट इक्वल्स टू जीरो एंड बी नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए यहाँ पे ये क्लियर है कि यह एक ऐसा इक्वेशन है कि जिसका ग्राफ अगर ड्रॉ करें तो ये स्ट्रेट लाइन आएगा, लेकिन यहाँ क्या है, दो वेरिएबल है, जहाँ यहाँ एक्स से डिनोट किया गया है, यहाँ वाई से डिनोट किया गया है। अब यहाँ देखिए एक एग्जांपल है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री। यहाँ अगर ऐसा हो तो हम कह सकते हैं एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू थ्री है। अब देखिए कि इसमें क्या है, दो वेरिएबल है, अगर इसका ड्रॉ करें तो ये क्या हो गया, इसका लाइन भी क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में यह इक्वेशन आता है। ठीक, दूसरा भी वैसा ही है और तीसरा भी वैसा ही है। अब हम लोग जानेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसको हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। यहाँ देखिए कि ये दो यहाँ पे टर्म है, यहाँ x इक्वल टू अगर अल्फ़ा रखें, y इक्वल्स टू बीटा रखें, यानी कि x जो है यहाँ पे रख दें इसमें x का वैल्यू और y का वैल्यू इसमें इतना रख दें, तो ये टोटल क्या आ जाएगा, पूरा रिजल्ट इसका जो है ये क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे कि यह क्या हो गया, इसका ये सॉल्यूशन है। अगर x और y का वैल्यू यहाँ पे इनपुट की हैं, यहाँ a अल्फ़ा प्लस बी बीटा प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अब यहाँ क्या है, तो हम कहते हैं द इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो हैज़ इन्फिनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब देखिए यहाँ जो है इतना क्या है, ये एक इक्वेशन है, तो इसका सॉल्यूशन कितना हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, यानी इन्फिनाइट। जो भी इसके ग्राफ को सेटिस्फाई कर देगा, जो भी मतलब कि एक्स वाई का वैल्यू हो, तो क्या हो जाएगा, इसका सोल्यूशन हो जाएगा। ये इन्फिनाइट सोल्यूशन होगा, एक्स का भी वैल्यू इन्फिनाइट होगा, वाई का भी वैल्यू इन्फिनाइट होगा। तो इस इक्वेशन का जो ग्राफ है वो क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। अब देखिए कुछ ऐसा एग्जांपल देखते हैं द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल्स टू जीरो। हम लोग जानते हैं अगर कोई भी हम लोग एक्सिस ड्रॉ करें तो जैसा देखते हैं, ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस हो गया और ये हो गया वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। यहाँ कहता है कि इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस, यानी कि इक्वेशन जो है एक्स एक्सिस का क्या होगा, ये वाई इक्वल्स टू जीरो होगा। ये एक्स एक्सिस का जो इक्वेशन है ये वाई इक्वल्स टू जीरो होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस पे जितना भी पॉइंट है वाई का वैल्यू वहाँ क्या होगा, जीरो ही होगा। तो ये क्या होगा, वाई इक्वल्स टू जीरो अगर बोल रहे हैं तो ये क्या कह देंगे हम लोग कि यह क्या है, कि यह इक्वेशन है एक्स एक्सिस का। तो अब देखिए इसी तरह क्या हो जाएगा, अगर एक्स एक्सिस का इक्वेशन करें तो वाई एक्स इक्वल्स टू जीरो, एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जीरो, वाई इक्वल्स एक्स इक्वल्स टू अगर जीरो लें, यानी एक्स इक्वल्स टू अगर जीरो लेते हैं तो ये किसका ग्राफ होगा, एक्स इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा वाई एक्सिस का ग्राफ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं
द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस इज x इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए एक क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू 6। तो देखिए ड्रॉ y, ये क्या हो गया, y का वैल्यू हमेशा क्या हो, 6 हो। तो इस तरह से हम लोग इसका ड्रॉ कर सकते हैं। इस ग्राफ में देखिए कुछ एनालिसिस हम लोग कर सकते हैं। ये क्या है, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है। यहाँ क्या कह रहा है कि वाई एक्सिस, वाई कितना हो, वाई इक्वल्स टू 6 हो। तो वाई इक्वल्स टू 6 इतना है। तो ये कितना हो जाएगा, वाई इक्वल्स टू 6। तो ये इस पर, यानी कि इस लाइन पर जो भी वैल्यू होगा वह y का वैल्यू कितना होगा, 6 होगा। तो इस तरह से y इक्वल्स टू 6 का हम लोग ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं, पहला नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू 4। तो अब देखिए जस्ट उसी का है लेकिन थोड़ा सा उल्टा है। तो ये क्या है, यहाँ x का वैल्यू हमेशा क्या है, 4 है। x का वैल्यू अगर 4 है तो हम देखते हैं कि x का इस पे जो भी वैल्यू होगा वह क्या होगा, 4 ही होगा। तो हम लोग इस तरह कर सकते हैं, y कुछ भी हो से कोई मतलब नहीं है, लेकिन x का वैल्यू क्या होगा, 4 होगा। अब देखिए इस तरह का ग्राफ को हम लोग कैसे ड्रॉ करें। यहाँ दिया हुआ है 2x माइनस y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। अब देखते हैं इसको हम लोग क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो आइए हम लोग ग्राफ बनाने के लिए सबसे सीखें क्या कैसे ग्राफ बनाया जाता है। सबसे पहले जो इक्वेशन दिया हुआ है हम उसको लिख लें कि इतना होता है। अब देखिए इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं और यहाँ कर सकते हैं x इक्वल टू 0 इतना 3। यहाँ देखिए x का वैल्यू अगर 0 देते हैं तो y का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करते हैं। तो यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 0 पुट करना पड़ेगा। जैसे ही 0 पुट किए तो इसका वैल्यू कितना आ गया, इतना। तो ये हमारा कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, ऐसे क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 3। तो ये हमारा मिल गया। अब x इक्वल टू अगर 1 देते हैं, हम कोई भी वैल्यू दे सकते हैं, उसमें हम स्वतंत्र हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इतना हो गया। और y का वैल्यू अगर इतना देते हैं, यहाँ x इक्वल टू -1 है तो -1 यहाँ पे वैल्यू दिए, यहाँ इतना हो गया और आ गया इतना। तो x इक्वल टू कितना आ गया, -1 और y इक्वल्स टू कितना, इक्वल्स टू हो गया 5। तो इस तरह से क्या हो गया, इस तरह से यहाँ पे 2 हमारा पास कोऑर्डिनेट आ गया। इसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ड्रॉ करेंगे ग्राफ। अब इसको बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, एक टेबल बना लिए जो कि x और y का वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। तो अब देखिए इसके बेसिस पे हम लोग क्या किए कि यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किए हैं। ये ग्राफ कैसे ड्रॉ किए हैं इसको समझने की कोशिश करें कि ये क्या है, x इक्वल्स टू क्या है, 0 है और y इक्वल्स टू क्या है, 3 है। अब एक पेयर हमारे पास है तो x इक्वल टू 0 कहाँ है, यहाँ है, और y इक्वल्स टू 3 कहाँ है, सॉरी ये क्या है, x इक्वल टू 0 जो है यहाँ है, x इक्वल टू 0 क्या है, यहाँ है, और y इक्वल्स टू 3 कहाँ है, यहाँ है। तो एक हमारा कोऑर्डिनेट आ गया इतना। ये कोऑर्डिनेट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है 0 और 3, इतना करता है। अब देखिए ये कितना है, इतना है। अब देखिए इसको क्या है, -1 और 1, यहाँ कितना है, -1 कहाँ है, यहाँ है, और 1 कहाँ है, यहाँ है। दोनों को ऐसे ज्वाइन करते हैं तो ये कितना आ जाता है, इस पॉइंट को लोकेट करता है। तो इस पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं -1 1, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको दोनों को मिला के हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं लाइन। तो इस तरह से हमारा जो ये ग्राफ आया
यह ग्राफ रिप्रेजेंट करेगा y इक्वल्स टू 2x+3 का ग्राफ। इस तरह से हम लोग क्या किए, इसका ग्राफ ड्रॉ कर चुके हैं। अब आइए कुछ अलग ग्राफ यानी अलग प्रॉब्लम पे हम लोग विचार करें। तब यहाँ देखिए 4 नंबर में कह रहा है ए बैग हैज़ सम Rs1 coin and some 2 rupees coin. The total worth of coin is 45. Find the number of 1 rupees coin if these are 10 coin of 2 rupees। अब देखिए यहाँ 4 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें कहता है कि एक बैग है जिसमें क्या है, कुछ क्वाइंस रखा हुआ है और वह 2 तरह का क्वाइन है। एक 1 रुपये का सिक्का है और एक 2 रुपये का सिक्का यानी क्वाइंस है। तो उसमें कह रहा है कि टोटल उसका जो वैल्यू है तो वह कितना है, 45 है और 1 रुपये का क्वाइन जो है वह 10 है। तो 2 रुपये का कॉइन निकालें और उसका ग्राफ हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे। अब देखिए कि इसको देखने के बाद कहता है कि x हम लोग मान लेते हैं कि कॉइन है किसका, 1 रुपये का, और y जो है y नंबर कॉइन जो है वो 2 रुपये का है। तो इसका वैल्यू कैसे हो जाएगा, तो 1 + x 2y और इसको कितना हो जाएगा 45। अब देखिए ये जब इतना हो गया तब इस तरह अगर हो गया तो ये क्या हो जाएगा, 45 इतना है तो हम कह सकते हैं ये कितना है, 45 रुपये के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं, इतना होता है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, टेबल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक टेबल ड्रॉ कर लिए। देखिए कि x का वैल्यू इतना है, x का वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो y का वैल्यू इतना आएगा, x का वैल्यू इतना है तो y का वैल्यू इतना आएगा। तो इस तरह से यहाँ पे इस टेबल को देख के यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ कर लिए हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है, x = 0 तो y = कितना है कि 22.5, यहाँ पे वैल्यू आया, 1 पॉइंट यहाँ आया और दूसरा कितना आया, 45 पे आ रहा है, 0 पे आ रहा है, यानी 45 यहाँ है और y का वैल्यू 0 यहाँ है। तो इस तरह से यहाँ आ गया। तो ये दोनों को मिलाने के बाद ये इस तरह से जाता है। अब देखिए x का वैल्यू अगर हम लोग को कितना हो जाए, यहाँ देते हैं 10 तो कितना आ जाता है, उसका वैल्यू आ जाएगा 25। तो ये क्या है, x का जब वैल्यू देते हैं हम लोग इतना, यहाँ देखिए कि यहाँ पे क्या करना चाह रहा है, कह रहा है कि वैल्यू ऑफ x कॉरस्पॉन्डिंग टू y = 10, यानी y = अगर 10 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। मानते हैं इस ग्राफ को देख के बताया जा सकता है इतना। अब देखिए कि यहाँ जो कॉइन है कह रहा है 10 कॉइन्स ऑफ 2 रुपीज़ कॉइन। तो 10 अगर 2 रुपीज़ कॉइन है तो ये इसका वैल्यू कितना हो गया, 20 रुपया हो गया। तो बाकी वह कितना बच गया, 45 में अगर हम लोग 20 रुपये को माइनस कर देते हैं तो ये कितना हो जाता है, 52 यानी 25 रुपया उधर बच जाता है। तो 25 रुपया बच जाता है। ये 25 रुपया जो है ये किस चीज़ का कॉइन है, यह 1 रुपये का कॉइन है। तो टोटल नंबर ऑफ कॉइन कितना होगा, 25 कॉइन्स। कितना हो जाएगा, 25 कॉइन्स। हम लोग इस तरह से ग्राफ से भी हम लोग इसको पता लगा सकते हैं और ये इससे भी कह सकते हैं। इतना क्या हो गया, 25 कॉइन है 1 रुपीज़ का। तो इस तरह से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं। हम लोग ग्राफ बनाना सीख चुके हैं, हम लोग इस तरह के प्रॉब्लम को डील करना सीख चुके हैं। हम लोग ग्राफ कैसे बनाएं इस चीज़ को जनरली यहाँ पे सीखना था। कोई भी वर्ड वाली प्रॉब्लम को इस तरह का हो तो इसको हम लोग ग्राफ मेथड से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं और ग्राफ से हम उसके कॉन्सेप्ट को अच्छा से समझ सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पे लिख सकते हैं, हेंस टोटल नंबर ऑफ 1 रुपीज़ कॉइन = 25।